बहुत समय से एक सवाल लोगों के मन को परेशान करता आया है। प्रभु यीशु कब वापस आएंगे? यह सवाल नया नहीं है। यह सवाल तभी से पूछा जा रहा है जब से प्रभु स्वर्ग में उठाए गए। प्रेरितों के काम 1:6 में भी शिष्यों ने यही पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेगा? और तब प्रभु ने स्पष्ट उत्तर दिया, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। लेकिन इंसान का स्वभाव है कि वह छिपी हुई बातों को जानना चाहता है। इसी वजह से इतिहास में बार बार लोग भविष्य की तारीखें तय करते रहे हैं। कुछ ने ज्योतिष से, कुछ ने गणना से, कुछ ने स्वप्नों और दर्शन से, और कुछ ने बाइबल की आयतों को जोड़ तोड़कर। हर बार एक ही दावा, अब समय आ गया है, अब रैप्चर होगा, अब प्रभु लौटेंगे। और हर बार नतीजा वही, निराशा। इतिहास गवाह है कि तारीखें तय करने वाले कभी सफल नहीं हुए। सन 1000 आते ही यूरोप के बहुत लोग सोचने लगे थे कि अब दुनिया का अंत होगा। लोग पहाड़ों पर चढ़ गए, अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी और डर के कारण रातों को सो नहीं पाते थे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर 1944 में विलियम मिलर ने प्रचार किया कि मसीह उस साल लौटेंगे। लाखों लोग विश्वास कर बैठे। उन्होंने अपने घर बेच दिए, खेतों को छोड़ दिया, सफेद वस्त्र पहनकर पहाड़ियों पर खड़े हो गए। लेकिन जब वह दिन बीत गया और कुछ नहीं हुआ, तो इतिहास ने इसे महान निराशा कहा। 1988 में एडगर वाइजनेट नाम के एक लेखक ने किताब लिखी, 88 कारण कि क्यों रैप्चर 1988 में होगा। लाखों प्रतियां बिकी, चर्चों में हलचल मच गई, लोग आसमान की ओर देखने लगे। लेकिन सितंबर 1988 आया और चला गया, कुछ नहीं हुआ। और तो और हाल ही में 2017 में बहुत हलचल हुई जब कुछ लोगों ने प्रकाशित वाक्य 12 का चिन्ह तारों में देखने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कन्या राशि और सिंह राशि में ग्रहों की एक विशेष स्थिति है और यह वही चिन्ह है जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि सितंबर 2017 में रैप्चर होगा। इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो गए, लोग डर गए, चर्चों में चर्चा होने लगी। लेकिन सितंबर बीत गया और कुछ भी नहीं हुआ। तो सवाल यह है, क्यों हर बार तारीखें तय करने वाले असफल होते हैं? इसका उत्तर स्वयं प्रभु यीशु ने दिया है। मत्ती 24:36 में उन्होंने कहा, परंतु उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता ही। यह आयत किसी भी भ्रम को साफ कर देती है। जब प्रभु ने स्वयं कहा कि कोई नहीं जानता, तो फिर कोई इंसान कैसे दावा कर सकता है कि उसे तारीख पता है? यह केवल घमंड है। जब कोई प्रचारक या लेखक कहता है मुझे तारीख पता है, तो वह अपने आप को प्रभु यीशु से भी ऊपर समझ रहा होता है। यही कारण है कि हमें तारीखें तय करने वालों से सावधान रहना चाहिए। प्रेरितों के काम 1:7 में प्रभु ने साफ कहा, वे समय और अवसर जिन्हें पिता ने अपने अधिकार में रखा है, उन्हें जानना तुम्हारा काम नहीं। यानी समय और तारीखें परमेश्वर का अधिकार हैं, हमारा काम नहीं। जब हम तारीखें निकालने लगते हैं तो हम परमेश्वर की सीमा लांघ रहे होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि हमें तारीख नहीं पता करनी तो हमें करना क्या है? प्रभु ने इसका भी उत्तर दिया है। उन्होंने कहा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस घड़ी आएगा। प्रभु ने हमें तारीख गिनने का आदेश नहीं दिया, उन्होंने हमें जागते रहने का आदेश दिया, यानी तैयार रहना। मत्ती 25 में प्रभु ने 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया। 5 बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख। बुद्धिमानों ने अपने दीपक में तेल भरा रखा, मूर्खों ने नहीं। फर्क यह नहीं था कि किसे तारीख पता थी, फर्क यह था कि कौन तैयार था। प्रभु यही चाहते हैं कि हम हर समय तैयार रहें, क्योंकि वह किसी भी क्षण आ सकते हैं। यही है प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर का मूल संदेश। प्रभु किसी भी क्षण आ सकते हैं। हमें यह नहीं पता कि कब, लेकिन हमें यह भरोसा है कि वह अपनी कलीसिया को महाक्लेश से पहले उठा लेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 और 17 में लिखा है, क्योंकि स्वयं प्रभु स्वर्ग से उतरेगा और पहले वे जो मसीह में मरे हैं जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और शेष रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे हवा में प्रभु से मिलने के लिए। यह घटना अचानक होगी, बिना चेतावनी के। यही कारण है कि इसे धन्य आशा कहा जाता है। यदि रैप्चर महाक्लेश के बीच या अंत में होना होता तो हमें पहले से पता चल जाता, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की घटनाएं साफ साफ क्रम में लिखी गई हैं। युद्ध, अकाल, महामारी, भूकंप, पशु का चिन्ह,
ये सब होने के बाद ही प्रभु लौटेंगे। लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि वह घड़ी कौन सी है। इसका मतलब है कि रैप्चर अचानक होगा, किसी भी क्षण और महाक्लेश से पहले होगा। यहां एक और आयत ध्यान देने योग्य है। प्रकाशित वाक्य 3:10 में प्रभु ने फिलदिल्फिया की कलीसिया से कहा, क्योंकि तूने मेरे धैर्य के वचन को मान लिया है, मैं भी तुझे उस परीक्षा की घड़ी से बचाऊंगा जो सारे जगत पर आने वाली है। यह साफ दिखाता है कि प्रभु अपनी कलीसिया को उस घड़ी से पहले उठा लेंगे। वह परीक्षा की घड़ी महाक्लेश है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें तैयार रहने की जरूरत है। रोमियो 8:1 कहता है, अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। महाक्लेश का न्याय दुनिया पर है, उन पर जो मसीह को नहीं मानते, लेकिन कलीसिया को प्रभु पहले उठा लेंगे। अब सोचिए, झूठे भविष्यवक्ता क्या करते हैं? वे बार बार तारीखें बताते हैं, कहते हैं इस सितंबर, उस साल, उस ग्रहण के समय। लेकिन जब उनकी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती तो लोग निराश हो जाते हैं। कुछ का विश्वास डगमगा जाता है, कुछ मजाक उड़ाने लगते हैं और कुछ सुनना ही बंद कर देते हैं। यही कारण है कि झूठी भविष्यवाणियां खतरनाक हैं। व्यवस्था विवरण 18:22 में लिखा है, जब कोई भविष्यवक्ता यहोवा के नाम से कहे और वह बात पूरी न हो तो वह वचन यहोवा का नहीं है। इसका मतलब है कि असफल भविष्यवाणी करने वाला झूठा है और प्रभु झूठे भविष्यवक्ताओं के विरुद्ध है। इतिहास में असफल भविष्यवाणियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। लोगों ने अपने घर बेच दिए, नौकरियां छोड़ दी, परिवार तोड़ दिए, और जब कुछ नहीं हुआ तो वे टूट गए। कुछ ने विश्वास ही छोड़ दिया, कुछ अविश्वासी बन गए और दुनिया ने ईसाइयों पर हंसी उड़ाई। इसीलिए प्रभु ने हमें चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, जागते रहो, मतलब है पवित्र जीवन जीना, प्रभु की सेवा करना और हर पल तैयार रहना। भाई और बहनों, बाइबल हमें एक सच्चाई के बारे में बार बार चेतावनी देती है। अंत समय में झूठे भविष्यवक्ताओं की संख्या बढ़ जाएगी। ये बात हमें डराने के लिए नहीं कही गई, बल्कि सावधान करने के लिए कही गई है। प्रभु यीशु ने मत्ती 24:11 में कहा, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ध्यान दीजिए, प्रभु ने कहा बहुत से, न कि कुछ। इसका मतलब यह है कि झूठे भविष्यवक्ताओं का आना कोई अपवाद नहीं होगा, बल्कि यह आम बात होगी। हर जगह, हर पीढ़ी में ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो प्रभु के नाम पर बोलेंगे, लेकिन उनका संदेश प्रभु से नहीं होगा। हो सकता है आप सोचें, अगर कोई तारीख बताकर गलती कर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि झूठी भविष्यवाणी केवल गलती नहीं, बल्कि एक बड़ा पाप है। व्यवस्था विवरण 18:22 में लिखा है, जब कोई भविष्यवक्ता यहोवा के नाम से कहे और वह बात पूरी न हो तो वह वचन यहोवा का नहीं है। उस भविष्यवक्ता ने उसको घमंड से कहा है। यहां परमेश्वर हमें कसौटी दे रहा है। एक बार, सिर्फ एक बार, अगर कोई भविष्यवाणी पूरी न हो तो वह प्रभु की ओर से नहीं है। सोचना, परमेश्वर के नाम पर बोलना और फिर झूठा निकलना कितना गंभीर अपराध है, और यही वह बिंदु है जो हमें हिला देना चाहिए। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की बातें सुन रहे हैं जिसने कभी भी तारीख बताई है और वह गलत साबित हुआ है? अगर हां, तो बाइबल की कसौटी कहती है कि वह प्रभु का दूत नहीं है। झूठी भविष्यवाणियां केवल सुनने वाले को धोखा नहीं देती, वे उसके विश्वास की जड़ को हिला देती हैं। कल्पना कीजिए, कोई प्रचारक कहता है इस सितंबर रैप्चर होगा। लोग घर बेच देते हैं, नौकरियां छोड़ देते हैं, परिवार को बताते हैं, पूरी रात जाग कर इंतजार करते हैं। लेकिन जब वह दिन आता है और कुछ नहीं होता तो उनके दिल में कैसा तूफान मचता है। यह विश्वासघात जैसा लगता है। और फिर बहुत से लोग कहने लगते हैं, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन सच यह है, परमेश्वर ने तो ऐसी कोई तारीख बताई ही नहीं थी, किसी इंसान ने झूठ बोला था। जब जब भविष्यवाणी असफल होती है, तब तब विश्वासियों के मन में यह सवाल उठता है, क्या बाइबल सच है? क्या यीशु सचमुच लौटेंगे, या यह सब झूठ है? 2 पतरस 3:4 कहता है कि अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे और कहेंगे, उसके आने का वचन कहां गया? झूठी भविष्यवाणियां इन ठट्ठा करने वालों को और ताकत देती हैं। दुनिया देखती है और हंसती है, अखबारों में लेख छपते हैं, टीवी पर मजाक उड़ाया जाता है, देखो ईसाई फिर बेवकूफ बन गए, और यह सब प्रभु के नाम की बदनामी करता है। सोचिए, जब कोई झूठी भविष्यवाणी फैलाता है तो केवल वह खुद नहीं गिरता,
बल्कि मसीही गवाही भी कमजोर होती है। एक दो बार धोखा खाने के बाद लोग सुनना ही बंद कर देते हैं। रैप्चर का विचार मजाक बन जाता है। वे कहते हैं, अरे ये सब तो हर बार कहते हैं और कुछ नहीं होता, और धीरे धीरे वे आत्मिक रूप से सुनने जाते हैं। यही तो शैतान चाहता है। झूठी भविष्यवाणी चर्च को उस काम से दूर कर देती है जो प्रभु ने हमें सौंपा है। यीशु ने महान आदेश दिया, जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। लेकिन झूठी भविष्यवाणी हमें सुसमाचार के बजाय कैलेंडर की तरफ लगा देती है। आत्माओं को बचाने के बजाय हम तारीखों पर बहस करने लगते हैं। क्या आपने गौर किया? झूठी भविष्यवाणी केवल गलती नहीं है, यह एक जाल है। यह आत्माओं को धोखा देती है, विश्वास को कमजोर करती है और मिशन से ध्यान हटाती है। यिर्मयाह 23:16 कहता है, उन भविष्यद्वक्ताओं की बातों पर कान मत दो जो तुम्हें व्यर्थ आशाओं से भरकर भविष्यवाणी करते हैं। वे यहोवा के मुख से नहीं बल्कि अपने मन के दर्शनों की बातें कहते हैं। यह प्रभु बहुत सख्त भाषा में कहते हैं कि ये लोग अपने मन की बातें प्रभु पर थोपते हैं। यह केवल गलती नहीं बल्कि जानबूझकर गुमराह करना है। यहेजकेल 13:6 भी कहता है कि वे झूठे दर्शन देखते हैं और कहते हैं प्रभु कहता है, जबकि प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा। सोचिए, क्या यह केवल प्राचीन समय की बात है? नहीं, आज भी कितने लोग वीडियो बनाकर, किताबें लिखकर, सभाएं करके कहते हैं प्रभु ने मुझसे कहा है कि सितंबर में रैप्चर होगा। लेकिन जब वह तारीख बीत जाती है और कुछ नहीं होता तो वे या तो चुप हो जाते हैं या अगली तारीख बता देते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो तारीखें तय करते हैं वे कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते? वे कहते हैं मैंने गणना में छोटी गलती कर दी या प्रभु ने मुझे बस आधा ही दिखाया था। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर बात पूरी न हो तो वह प्रभु की ओर से थी ही नहीं। झूठी भविष्यवाणी का असली खतरा यह है कि यह कलीसिया को बड़ी धोखे वाली घटना के लिए तैयार करती है। जैसा कि यीशु ने कहा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे ताकि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा लें। यानी अब भी की झूठी भविष्यवाणियां रिहर्सल हैं। वे लोगों को आदत डाल रही हैं कि किसी इंसान की आवाज को परमेश्वर की आवाज माने, और जब अंतिम झूठा भविष्यवक्ता आएगा तो लोग आसानी से उसके पीछे चल पड़ेंगे। अब आप सोचिए, अगर आज आप किसी इंसान की कही तारीख को आंख मूंद कर मान सकते हैं तो कल आप उस अंतिम धोखे को कैसे पहचान पाएंगे? जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अंत समय के बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संकेत दिए। मत्ती 24 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने युद्धों की अफवाहों, अकालों, महामारी और भूकंपों का जिक्र किया। ये सारी बातें आज की दुनिया में हमें चारों ओर दिखाई देती हैं, लेकिन प्रभु ने कहा यह सब तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। ध्यान दीजिए, प्रभु ने यह नहीं कहा कि जब यह होगा तो मैं उसी दिन आ जाऊंगा। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि इन संकेतों को जोड़कर तुम तारीख निकाल लेना। उन्होंने कहा कि ये सब आरंभ होंगे। संकेत हमें समय सारणी देने के लिए नहीं बल्कि हमें सतर्क करने के लिए है। जैसे एक औरत को प्रसव पीड़ा होती है तो उसे पता चलता है कि बच्चा आने वाला है, लेकिन उसे सही तारीख और समय नहीं पता। दर्द बार बार आता है, तेज होता जाता है, लेकिन कब बच्चा जन्म लेगा ये डॉक्टर भी ठीक नहीं बता पाता। ठीक उसी तरह युद्ध, महामारी और भूकंप हमें बताते हैं कि प्रभु का दिन नजदीक है, लेकिन हमें तारीख नहीं बताते। वे केवल हमें तैयार करते हैं। अब सोचिए, जब आप सड़क पर चलते हैं और अचानक कोई सायरन बजता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप बैठकर उस सायरन की आवाज की आवृत्ति और उसकी लंबाई मापने लगते हैं? नहीं, आप तुरंत तैयार होते हैं, शरण ढूंढते हैं। संकेत भी यही काम करते हैं। वे हमें कहते हैं जागो, तैयार हो जाओ, प्रभु आने वाला है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग संकेतों को समय सारणी में बदलने की कोशिश करते हैं। 2017 में तारों की स्थिति देखकर लोगों ने कहा कि यह प्रकाशित वाक्य 12 का चिन्ह है और इसका मतलब है कि रैप्चर इसी महीने होगा। लोगों ने YouTube वीडियो बनाए, लाखों ने देखे और फिर वही हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या आपने गौर किया है? हर बार जब कोई कहता है कि यह चिन्ह रैप्चर की तारीख है तो वह असफल साबित होता है, और हर असफलता विश्वासियों को और सुन्न बना देती है। लेकिन प्रभु ने हमें संकेत दिए ताकि हम आत्मिक रूप से जागें, न कि तारीखें निकालें। प्रभु ने हमें संकेतों को एक कंपास की तरह दिया है, न कि कैलेंडर की तरह। कंपास आपको दिशा दिखाता है,
उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, लेकिन यह नहीं बताता कि आप कितने मिनट में मंजिल पर पहुंचेंगे। संकेत हमें यह बताते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। यानी जब हम दुनिया में युद्ध और महामारी देखते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि यह याद करना चाहिए कि प्रभु का वचन सच है। वह पहले से बता चुका था कि ऐसा होगा, और इसका मतलब है कि प्रभु का लौटना करीब है। प्री ट्रिब्युलेशन यानी महाक्लेश से पहले कलीसिया का उठाया जाना, यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि संकेत हमें तैयारी के लिए दिए गए हैं। प्रभु किसी भी क्षण आ सकते हैं। तो जब हम संकेत देखते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो 3 और संकेत बाकी हैं, प्रभु अभी नहीं आ सकते। नहीं, प्रभु किसी भी क्षण आ सकते हैं। संकेत केवल हमें याद दिलाते हैं कि समय निकट है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि रैप्चर महाक्लेश के बाद ही होना होता तो हमें संकेतों का इंतजार करना पड़ता? हम कहते, ठीक है, अभी तक युद्ध नहीं हुआ, अभी तक पशु का चिन्ह नहीं आया, तो प्रभु अभी नहीं आएगा। लेकिन प्रभु ने तो कहा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी की तुम सोचते भी नहीं, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसका मतलब है कि संकेतों को देखकर हमें और भी सतर्क होना चाहिए, लेकिन किसी तारीख या समय की गारंटी नहीं निकालनी चाहिए। कई मसीही भाई बहन जब महामारी या युद्ध की खबरें सुनते हैं तो डर जाते हैं। वे सोचते हैं, क्या होगा? क्या हम सब मर जाएंगे? लेकिन प्रभु ने कहा, जब ये बातें होने लगें तो सीधा खड़े होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। क्या अद्भुत बात है! दुनिया जब डर और घबराहट में होगी, तब मसीही विश्वासी खुशी और आशा में सिर ऊपर उठाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि यह सब संकेत है कि प्रभु का आना निकट है। अब अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या जब आप बुरी खबरें सुनते हैं तो डरते हैं, या यह याद करते हैं कि प्रभु का आना और निकट है? क्या आप घबराते हैं, या आप सिर उठाकर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, तू जल्द आने वाला है? जब लोग संकेतों को गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो उनका ध्यान प्रभु से हट जाता है। वे चिन्हों पर टिक जाते हैं, उद्धारकर्ता पर नहीं। कुछ लोग हर बार नया चिन्ह ढूंढते हैं। इस बार खगोलीय घटना, अगली बार कोई महामारी, फिर कोई ग्रहण। लेकिन बाइबल ने हमें नक्षत्रों का पीछा करने को नहीं कहा, उसने हमें यीशु पर ध्यान लगाने को कहा है। याद रखिए, संकेत कभी भी उद्धारकर्ता की जगह नहीं ले सकते। अगर आप अपनी आंखें संकेतों पर टिकाए रहते हैं तो आप यीशु से दूर हो सकते हैं। संकेत केवल दरवाजे की घंटी है, लेकिन घर के मालिक वही हैं जो दरवाजे पर खड़े हैं, यीशु मसीह। हम अब इस संदेश की अंतिम कड़ी पर आ पहुंचे हैं। अब तक हमने बहुत सी बातें देखी, झूठे भविष्यवक्ताओं की चालें, झूठी भविष्यवाणियों से हुए घाव, संकेतों का असली उद्देश्य, महाक्लेश का सच और कलीसिया की आशा। लेकिन अब सवाल यह है, आप कहां खड़े हैं? यूहन्ना 14:3 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूंगा तो फिर आकर तुम्हें अपने पास ले लूंगा, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। ध्यान दीजिए, यीशु ने यह बात केवल संभव के रूप में नहीं कही। उन्होंने कहा, मैं आकर तुम्हें ले लूंगा। यह निश्चित है, यह पक्का है, और यह जल्द होगा। याद रखिए, जब तुरही बजेगी तब निर्णय लेने का समय समाप्त हो जाएगा। उस घड़ी कोई यह नहीं कह पाएगा, प्रभु मुझे 5 मिनट और दे दे। कोई यह नहीं कह पाएगा, मैं कल से प्रार्थना करना शुरू करता हूं। कोई यह नहीं कह पाएगा, अभी तो मैं जवान हूं, बुढ़ापे में तुझे मान लूंगा। सोचिए, तुरही बजती है, आपका परिवार हवा में उठा लिया जाता है, आपके चर्च के विश्वासी एक पल में बदल जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। क्या उस घड़ी आपकी आत्मा चिल्लाकर नहीं कहेगी, काश मैंने यीशु को पहले ही स्वीकार कर लिया होता? 2 पतरस 3:9 कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कुछ लोग देर समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव तक पहुंचना है। प्रभु अभी इसलिए लौटे नहीं हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि और लोग बचें। यानी अगर आप यह संदेश सुन रहे हैं तो यह प्रभु की दया है, वह आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह इंतजार हमेशा नहीं रहेगा। रोमियो 13:11 कहता है, अब समय आ पहुंचा है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि अब हमारा उद्धार उस समय से निकट है जब हमने विश्वास किया था। भाई और बहनों, आज समय है कि हम नींद से जागें। आज समय है कि हम अपने दीपक में तेल भरें। आज समय है कि हम अपने घर को व्यवस्थित करें। आज समय है कि हम अपने परिवार
और मित्रों को प्रभु के पास ले आए। क्या आपने कभी सोचा है, अगर तुरही आज ही बच जाए तो कितने लोग पीछे रह जाएंगे? शायद आपके घर का कोई, शायद आपके पड़ोस का कोई, शायद आपका सबसे अच्छा दोस्त। क्या आप चुप रहेंगे या आप उन्हें चेतावनी देंगे? हमारी जिम्मेदारी केवल खुद तैयार रहना नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है कि दूसरों को भी तैयार करें। मत्ती 24 का 45 से 46 कहता है, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आने पर ऐसा ही करते पाए। यानी सच्चा धन्य वही है जो प्रभु के आने तक उसकी सेवा करता रहे, सुसमाचार सुनाए, लोगों को चेताए और आत्माओं को तैयार करे। यह संदेश केवल ज्ञान देने के लिए नहीं है, यह आपको निर्णय के स्थान तक लाने के लिए है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने सचमुच यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया है? क्या आपका जीवन पवित्र आत्मा से भरा है? क्या आपका दीपक जला हुआ है? क्या आप केवल सुन रहे हैं या सचमुच तैयार हैं? आज ही प्रभु के सामने झुक जाओ, आज ही कहो, प्रभु यीशु मैं तेरा हूं, मुझे शुद्ध कर, मुझे भर और मुझे तैयार कर। प्रकाशित वाक्य 22 का 20 कहता है, जो इन बातों की गवाही देता है वह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। यीशु कहते हैं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। यह दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन हमारा उद्धार करीब है। हमारा दूल्हा आने वाला है, हमारी मुलाकात होने वाली है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यीशु इस सितंबर आएंगे या अगले साल, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि क्या यीशु जब आएंगे तो वे हमें तैयार पाएंगे। बहुत से लोग आएंगे और चले भी गए जिन्होंने यह दावा किया कि यीशु इस दिन आएंगे या उस दिन, और बहुत से लोगों ने उन पर विश्वास किया, मगर जब समय गुजर गया और कुछ नहीं हुआ तो उन्हें केवल एक चीज हाथ लगी, निराशा। लेकिन यदि आप तैयार हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यीशु कब आएंगे, क्योंकि हम बड़े आनंद के साथ, बड़े हियाव के साथ अपनी छाती को चौड़ी करके खड़े रहेंगे अपने परमेश्वर से मिलने के लिए, अपने दूल्हे, अपने प्रियतम और अपने उद्धारकर्ता के साथ जाने के लिए। तो आइए हम सब मिलकर यही कहें, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। यदि आप रैप्चर की और गहरी बातों को जानना चाहते हैं, आप इन वीडियो को देख सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें।